मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी खातून नसीम अख्तर, जिनका ताल्लुक़ सियालकोट कोटली लोहारा से है, एक ऐसी चीज़ भिजवाई जिससे सारे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। नसीम अख्तर ने 32 साल की अनथक मेहनत से सफ़ेद कपड़े पर हरे धागे से दस्तकारी के साथ यानी कि सिलाई कढ़ाई के साथ कुरान पाक को 32 सालों में मुकम्मल किया। फिर उस कुरान पाक को मदीना मुनव्वरा की इंतज़ामिया के हवाले किया और वो कुरान पाक इस वक्त मदीना मुनव्वरा की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर ज़ायरीन के लिए मौजूद है। ज़ायरीन वहाँ पे जाते हैं और इस शाहकार की ज़ियारत करते हैं। जिसने इस कुरान पाक को मदीना मुनव्वरा की लाइब्रेरी में देखा है वो कमेंट करे। और दूसरी बात यह है कि ये 32 सालों में मुकम्मल हुआ और ये 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। लेकिन इसमें यह चीज़ है कि ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं है और उसकी वजह यह है कि नसीम अख्तर साहिबा ने ख़ुद कोई बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त नहीं दी। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने ये रिकॉर्ड के लिए नहीं बनाया, ये मेरी मजहबी और अकीदत और दिली लगाव था, तो उस वजह से मैंने दस्तकारी के साथ कुरान पाक को मुकम्मल किया। मैं गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनवाना चाहती। अदरवाइज़ अगर वो बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देती तो बिल्कुल ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता, क्योंकि इससे पहले मिस्र के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो एक पेपर पर है, लेकिन वो फ़नून ख़त्ताती है, यानी कि वो हाथ से लिखा हुआ है। ये दस्तकारी है, यानी कि धागे के साथ सुई धागे से इसे परोया गया है। ये एक अलग रिकॉर्ड है और बिल्कुल ये रिकॉर्ड गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रजिस्टर हो सकता है अगर ये बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देती हैं। वैसे अगर ये दरख्वास्त दे दें, मेरा ओपिनियन ये है कि उससे ये होगा कि पाकिस्तान की एक रहनुमाई होगी। ठीक है, बेशक इनका जो अकीदत है वो यही है कि वो अजर व सवाब के लिए वो उन्होंने किया है, और अल्लाह ताला इनकी इस काविश को, इस मेहनत को मंजूर व मकबूल कबूल फरमाए। हमारी सब की ये दुआ है। लेकिन आपने भी कमेंट में ये बताना है कि क्या ये बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दें या फिर ना दें। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर ये दरख्वास्त देती हैं तो इससे पाकिस्तान की रहनुमाई होगी। हसन अमान को दुआओं में याद